वक्त कितना जल्दी गुजर जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। मम्मी आई हैं, मुझे लगता है कि ये तो आई हैं, कल ही तो आई हैं, और लेकिन कल करते करते जो है 1 हफ्ता हो चुका है, पता ही नहीं चला कि मतलब किधर से टाइम निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला। आज मम्मी पापा जा रहे हैं कलकत्ता। कलकत्ता मतलब यहाँ से रुद्रपुर जाएंगे, रुद्रपुर मामा के यहाँ जाएंगे, वहाँ से फिर चले जाएंगे, वहाँ से डायरेक्ट घर वापस हमारे यहाँ नहीं आएंगे, उधर से ही निकल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें ख़राब लग रहा था और मम्मी पापा जा रहे थे, तो सुबह सुबह उठ के ही सबसे पहले मम्मी के लिए चाय बनाए, खाना बना के सबको खिला दिया। मम्मी पापा बाय करके जा रहे हैं। इस टाइम इतना ख़राब लग रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। और बाबू जाने के लिए ज़िद कर रहा था, मेरा दिवांश जाने के लिए ज़िद कर रहा था कि नानी मुझे भी जाना है, लेकिन उसका ट्यूशन है, स्कूल है, मैं कैसे जाने दूँ। और कलकत्ता तो कोई घर के पास नहीं है कि सुबह जाओ शाम को लेके आ जाओ, ऐसा कुछ तो नहीं है, तो मैं कैसे भेजूँ। तो उसी तरीके से मम्मी भी जो है रो रही थी, पापा भी मन थोड़ा-सा ख़राब हो गया। इस टाइम पे ना ऐसे होता ही है। तो भाई जा रहे हैं पापा को बस स्टैंड छोड़ने, तो बस स्टैंड से ही मामा के घर चले जाएंगे मम्मी पापा। और मम्मी पापा जब तक गली में से निकल रहे ना, तो जब तक उधर से निकल नहीं गए तब तक मम्मी पापा ना मोड़ के देख रहे थे। तो मुझे भी बहुत ख़राब लग रहा था। मैं बाहर खड़ी रही, फिर जो है जो अंदर चली गई। और यहाँ पे थोड़ा-सा बाबू भी परेशान कर रहा था, बाहर के लिए ज़िद कर रहा था, क्योंकि उसने देखा ना मम्मी पापा को बाहर जाते हुए, तो यहाँ पे ज़िद कर रहा है कि मुझे बाहर ले चलो, मुझे बाहर ले चलो। मम्मी जब घर से निकल रही थी ना, तब भी ना मुझे इतना ख़राब नहीं लग रहा था। मतलब ठीक था कि हाँ मम्मी जा रही हैं, फिर आएँगी। लेकिन जब निकल के बाहर चली गई और मैं बाहर से मतलब रोड से फिर मम्मी को बाहर छोड़ के अंदर कमरे में आई, तो मुझे एकदम से इतना ख़राब लगा कि अब कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूँ। तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं बाबू को सँभालती हूँ, तुम रेस्ट करो, बाबू को मेरे पास दे दो, जब तक मैं हूँ मुझे करने दो। ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है, मेरा घर का काम मुझे ही करना पड़ेगा। और मुझे रेस्ट करने का टाइम भी शायद और कभी नहीं मिलेगा, जब तक मम्मी दोबारा मेरे पास नहीं आएँगी या फिर जब तक मैं घर नहीं जाऊँगी। तो और भी बहुत सारा कुछ होता है जो कि मेरे दिल में इस टाइम चल रहा था, और ये सोच के मैं जो है घर का काम भी करने लग गई थी, क्योंकि ये भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन कर देगा। मतलब ये अभी कोई ऐसा नहीं है जो मैं उनसे कहूँ कि मम्मी थोड़ा-सा ये कर दो ना, मम्मी थोड़ा-सा वो कर दो ना, या फिर मम्मी पापा को सँभाले या फिर मैं करूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। मुझे टाइम से सब कुछ करना है। तो मैं अंदर आके ना सबसे पहले जो दीपावली में कपड़े वगैरह निकाले थे, सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए। और दीपावली के बाद मम्मी एक दिन रुकी, और गोवर्धन वाले दिन ही मम्मी सुबह चली गई, क्योंकि दीपावली के बाद है भाई दूज। तो भाई दूज मामा के यहाँ मम्मी बहुत साल बाद भाई दूज करेंगी, तो मम्मी को मैं कैसे रोकती। जैसे मेरा भी मन होता था पहले भाई को टीका वगैरह, भाई दूज रक्षाबंधन करने का, वैसे मम्मी भी ना हर भाई दूज हर रक्षाबंधन में रोती है। तो जब इस साल यहाँ पे है तो मम्मी को मैं कैसे रोकती। तो मम्मी चली गई, और यहाँ पे बाबू को गोदी में लेते हुए मुझे जो है सारा काम करना पड़ रहा है। जब तक वो चुपचाप खेल रहा है तो खेल रहा है, नहीं तो मुझे गोदी में ले के करना पड़ रहा है। अब मम्मी इतने दिन थी ना, तो मम्मी की उसकी आदत पड़ गई थी। मम्मी गोदी में ले के उसे घूमती है, मतलब घुमाती थी। तो वही अब ना नीचे उतर नहीं चाह रहा है, और आज मतलब 2-3 दिन तक परेशान तो थोड़ा-सा करेगा बाबू। तो इसी के साथ मुझे सब कुछ सँभालना पड़ेगा। तो देखिए, आप लोगों से बात करते-करते मैंने बेड को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है, और ये ना दीपावली में मैंने नया बेडशीट बिछाया है। तो इसको मतलब मेरा पापा का पसंद से मैंने लिया था, पापा को ये बेडशीट अच्छा लगा था, तो पापा ने पसंद किया था, तो मैंने उसी पापा की पसंद का ही मैं लेके आई थी। तो कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए इतने सारे गिफ्ट बॉक्स जो कि दीपावली में हम लोगों ने शॉपिंग किया था, पापा के लिए, मम्मी के लिए, मेरे सभी के लिए, भाई के लिए। तो इतने सारे गिफ्ट बॉक्स है, तो इसे मैं इधर उधर कहाँ रखूँ। तो मैंने सोचा इसे ना मैं
पैक करके रख देती हूँ। और बाबू को मैंने बेड पे बिठाया था कि तुम थोड़ी देर खेलो, लेकिन नहीं, उसे खेलना नहीं है, उसे मेरे पास आना है। क्योंकि ना मम्मी चले जाने के बाद ना वो अकेला बिल्कुल ही नहीं रुक रहा था। तो मैं गोदी में लेके ये कर ही रही थी, तभी भाई आके बोला, दीदी मेरे पास दे दे, तू काम कर ले पहले। तो मैंने उसके पास बाबू को उसके गोदी में दे के फिर दोबारा मैं काम यहाँ पे मैं करने लग जा। और यहाँ पे सारे जितने सारे कपड़े के डिब्बे थे ना, सब मैंने बैग में करके रख के पूरा घर में अच्छे से झाड़ू लगाया, पूरे घर में पोछा लगा के अब मैं दोपहर का लंच बनाने में लग गई। और आज का मन सबका भारी-भारी है। मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा अपसेट था, मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, क्योंकि ना वो ना कभी मेरे मम्मी-पापा को सास-ससुर माने ही नहीं। जैसे मैं अपने सास-ससुर को सास-ससुर नहीं, अपनी मम्मी-पापा मानती हूँ, वैसे बिल्कुल सेम मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल सेम मानते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इज़्ज़त देते हैं जैसे मैं अपने सास-ससुर को देती हूँ। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसी वजह से ना मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो सबका मन आज थोड़ा-सा मतलब दूसरी तरफ ही है, मन नहीं लग रहा है बिल्कुल ही। तो घर में आके बार-बार हस्बैंड ये बोल रहे तुम पापा के पास फ़ोन करो, मम्मी के पास फ़ोन करो। उन्हें कहो कि उधर से घूम के इधर आ जाए, यहाँ पे कुछ दिन रह के उसके बाद ही जो है घर चले जाएँ। और यहाँ से दिक्कत ये होती है ना कि बरेली से हमारे कलकत्ता के लिए हर टाइम टिकट कंफर्म नहीं मिलता है, जो ये एक दिक्कत की बात है। और मामा के वहाँ से ना टिकट कंफर्म मिल जाता है। हमारे बरेली बहुत बड़ा जंक्शन है ना, तो यहाँ से मिलना बहुत थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो इसी वजह से मम्मी-पापा को उधर से जाना पड़ रहा है, नहीं तो मम्मी-पापा इधर से ही जाते। इसी वजह से तो हस्बैंड बोले दोपहर में ना कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो फ्रिज में ना फूल गोभी रखा हुआ था, लेकिन मेरे हस्बैंड को फूल गोभी के पकौड़े बहुत पसंद है। तो मैंने सोची चलो फूल गोभी की पकौड़े बना देती हूँ। तो मैं नहा के पूजा करके यहाँ पे भाई भी बोला मुझे कुछ भी खाना मतलब चावल वगैरह कुछ नहीं खाना है। मम्मी गई थी तो सुबह मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई और थोड़ी सी मैंने दाल बनाई थी, तो वो सब्ज़ी भी रखी है, लेकिन किसी को खाना ही नहीं है। तो मैं बोली चलो गरम-गरम पकौड़े सेक देती हूँ। मेरा भी तो मन ठीक नहीं है, फिर भी उनके लिए तो कुछ बनाना है। अगर हस्बैंड को फूल गोभी की पकौड़े पसंद है और मेरे भाई को तो हर तरीके का पकौड़े पसंद है, कि कोई भी पकौड़े हो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत मन से खाता है। तो इसके मारे सोचा कि थोड़ा-सा उनका मन भी थोड़ा-सा ठीक हो जाएगा, उनका मनपसंद जो वो पसंद करते हैं वो उसी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फूल गोभी के पकौड़े मैं सेकने लग गई तैयार करके। मतलब कि पकौड़ी अच्छे से आलू फूल अच्छे से काट के हल्का सा बॉईल करके फिर यहाँ पे मैं बेसन का जो मतलब घोल होता है वो भी बना लिया मैंने। थोड़ा सा अजवाइन, बेसन और नमक हल्दी डाल के, और तेल गरम होने के बाद ना वही तेल मैंने बेसन के बैटर में डाल दिया। इससे ना खाने का सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब जो कुरकुरापन चाहिए होता है ना खाने का सोडा डालने के बाद आता है, वही कुरकुरापन आप बिना सोडा डाले भी ऐसे गरम तेल डाल के भी ला सकते हो। बिल्कुल कुरकुरा बनता है पूरा पकौड़ी। तो यहाँ पे देखिए एक बार गरम पकौड़ी यहाँ पे मैंने तल लिया है, यहाँ पे फ्राई हो चुका है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। और भाई बैठा है उसे मैं गरम-गरम दे देती हूँ। ये पकौड़ी वगैरह ना गरम-गरम ही अच्छा लगता है। तो उसके लिए प्लेट में मैंने निकाल लिया है और मैं इसे अभी जा रही हूँ उसे देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2 बार का पकौड़ी मैंने सेक लिया है, यहाँ पे भाई को दे दिया, वो खा रहा है और यहाँ पे मैं सेक रही हूँ। और मैंने दिखाया था ना, मैंने सब कुछ क्लीन किया है पूरा रूम। अब देखिए दिखा था मैंने आप लोगों ने देखा था मैंने अच्छे से पूरा रूम क्लीन किया है। अभी मेरा रूम का हालत ऐसा कोई देख के कहेगा ही नहीं मैंने जो है साफ़ सफाई की हो। पूरा घर का हालत मतलब इतना ख़राब हो चुका है। फिर से मुझे सबका यहाँ पे खाना मतलब चाय पकौड़ी देने के बाद फिर से मुझे सारा रूम वगैरह क्लीन करना पड़ेगा अभी। तो पूरे दिन ना मेरे ऐसे काम के बीच में निकल जाता है। और आज ना काम ने ना लंच इसी से किया है, चाय और फूल आलू की नहीं मतलब फूल गोभी की पकौड़ी हम लोगों ने सेके। और यहाँ पे हस्बैंड बाबू को ना थोड़ा सा पियानो प्रैक्टिस करा रहे थे, दिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे बजाओ। बाबू तुम कहाँ हो?
तो आज इसी तरीके से भारी मन लेके आज का ब्लॉग एंड करना पड़ रहा है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग खुशी-खुशी स्टार्ट भी करूँगी और एंड भी कर पाऊँगी। तो आप लोगों को पता नहीं कैसा लगा होगा ये ब्लॉग। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग